हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत सक्सेना चैनल। होपफुली आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको HTML में किस तरह से इमेज टैग एंड BR टैग का यूज़ करते हैं ये बताया था। एंड आज हम बात करेंगे कि हम HTML के अंदर किस तरह से ग्रिड सिस्टम तैयार कर सकते हैं, एक वेब स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली बना सकते हैं और किन किन टैग्स का हम वहाँ पर यूज़ करेंगे और किस टैग को यूज़ करके हम ग्रिड सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये करने से पहले मैंने एक यहाँ पर ग्राफ तैयार किया हुआ है, जिसकी हेल्प से हम ये समझेंगे कि किस तरह से हम डिव बनाएंगे और किस डिव को किस तरह से साइज देंगे। एंड HTML में जो फ्रेंड्स साइज दिया जाता है वो पिक्सल में एंड परसेंटाइल में एंड परसेंटेज में दिया जाता है। तो आज हम पिक्सल्स में बात करेंगे और पिक्सल्स के बिहाफ पर हम किस तरह से साइज देंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर एक अलग अलग कलर्स में कुछ बॉक्सेस बनाए हुए हैं। इन बॉक्सेस की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि डिव किस तरह से बनते हैं। तो एक मेन डिव फ्रेंड्स हम यहाँ पर लेंगे, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक हम एक मेन डिव ले लेंगे। उस एक मेन डिव को हमने एक हाइट दे दी, सपोज 800 पिक्सल, एंड विड्थ दे देते हैं हम उसको एक 900 पिक्सल। देन उसके अंदर हम एक हेडर बनाएंगे प्रॉपर। ये हेडर है हमारा। इस हेडर को हमने एक हाइट विड्थ दी हुई है, इसको हमने हाइट दी हुई है 200 पिक्सल्स एंड विड्थ दी हुई है 900 पिक्सल्स। देन इस हेडर के बाद एक हमने लेफ्ट डिव बनाया हुआ है। इस लेफ्ट विड्थ की जो हाइट है वो 600 रहेगी एंड विड्थ जो रहेगी वो रहेगी 900 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो लगभग 300 पिक्सल्स इसकी विड्थ हो जाएगी। बाकी जो सेकेंडरी रहेगा एक मिड 1 एंड मिड 2, इसमें हमने मिडिल में लिए हैं इसको, तो मिड 1 एंड मिड 2 जो लिए हैं, मिड 1 को हम हाइट विड्थ दे देंगे एंड सेम एज दैट इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको जो फिट देंगे वो विड्थ देंगे 300 एंड हाइट देंगे 300। क्योंकि यहाँ पर हमने 2 बॉक्सेस फ्रेंड्स बनाए हुए हैं, 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, तो 600 को हमने 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर लिया। देन 600 बची हमारे पास। उस 600 में हम 4 बॉक्सेस बनाएंगे एंड 600 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 150 निकल के आएगा। तो 150 पिक्सल्स की हाइट का एक बॉक्स फ्रेंड्स ये रहेगा एंड इसकी जो विड्थ रहेगी वो आपकी 300 ही रहेगी। सो एक इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हुए स्ट्रक्चर्स के आगे हम क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे, वो बात की बात है। पर फिलहाल हमने इस स्ट्रक्चर को समझा और अब हम आगे चल के इसको डिव में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से हम काम करेंगे। तो इस इमेज की हेल्प से फ्रेंड्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की है एंड होपफुली आपके काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। देन आगे हम कोड की तरफ बढ़ते हैं। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर HTML का बेसिक सिंटैक्स लिखा हुआ है पहले से, ताकि हम समय को बचा सकें, और ये CSS लिंक भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है ताकि हम CSS फाइल जो भी बनाएंगे, स्टाइल शीट देने के लिए फ्रेंड्स CSS फाइल बनाई जाती है। जो भी हम कलर्स देंगे या बॉक्स को जो भी स्टाइल देंगे, उसकी हाइट क्या रहेगी, उसकी विड्थ क्या रहेगी, इन सारी चीज़ों के लिए फ्रेंड्स हम एक CSS कनेक्ट करेंगे। पर्टिकुलर बॉक्स को हम जो भी स्टाइल देंगे वो CSS फाइल के थ्रू देंगे एंड उस CSS को कनेक्ट करने के लिए हम इस लिंक का यूज़ करते हैं। ये एक लिंक है फ्रेंड्स, ये हेड के अंदर ही दिया जाता है। हेड के अंदर हम इस लिंक को देते हैं, लिंक लिखते हैं, स्पेस देते हैं, href लिखते हैं, हेड रेफरेंस, एंड फाइल का नाम, जो भी हम CSS फाइल बनाएंगे उस फाइल का नाम, और रिलेशन स्टाइल शीट। क्योंकि हम बंडल ऑफ CSS का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमने स्टाइल शीट का यूज़ किया हुआ है, रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट। एंड इस टैग को करने के बाद हम ग्रिड फाइल जो हमारी है वो बनाते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बेसिक बताई और आगे चल के हम इसमें देखते हैं कि लिंक एंड हेड रेफरेंस ग्रिड डॉट CSS में हम कैसे काम करेंगे और किस तरह से इस लिंक के साथ में हम चीज़ों को देखते हैं। तो ये लिंक तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर दे दिया है, बट एक फ़ाइल अभी मैंने इस नाम से नहीं बनाई है, तो मैं इसी नाम से एक फ़ाइल बनाता हूँ। न्यू फाइल, Ctrl+N किया मैंने, और यहाँ पर मैं फ़िलहाल कुछ भी टाइप करके Ctrl+S करता हूँ। इस फाइल को मैं नाम देता हूँ फ्रेंड्स grid.css, क्योंकि हमने लिंक रेफरेंस में grid.css ही लिखा हुआ है। फाइल का जो नाम रहेगा फ्रेंड्स वही हम कनेक्ट करेंगे। तो grid.css मैंने यहाँ पर फाइल बना ली एंड ये दोनों फाइल फ्रेंड्स एक ही फोल्डर के अंदर या एक ही फाइल के अंदर होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं दोनों एक ही फोल्डर, एक ही फाइल लोकेशन पर शो हो रही हैं, तो कोई इशू वाली बात यहाँ पर फ्रेंड्स नहीं है। देन
हम यहाँ पर grid.html में एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि हमने ये grid.css फाइल बनाई। इस grid.css को हमने इससे कनेक्ट करने के लिए एक लिंक दिया, जिसको हमने नाम दे दिया head reference इक्वल टू grid.css और रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट। हेड टैग को फ्रेंड्स हम क्लोज कर चुके हैं। देन हम बॉडी में आते हैं। बॉडी के अंदर फ्रेंड्स हम एक डिव ओपन करते हैं, उसको आईडी देंगे इक्वल टू मेन। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर्स में बताया था कि जो इमेज मैंने ग्राफ आपको दिखाया था उसमें एक मेन टैग मैंने आपको बताया था कि मैं एक मेन टैग दूंगा, तो वो ये मेन है फ्रेंड्स। इस मेन को मैं क्लोज करता हूँ फ्रेंड। आप आईडी एंड क्लास किसी में भी नाम दे सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। मैंने यहाँ पर आईडी को चूज किया है फ्रेंड्स। ये मेन मैंने ओपन किया एंड ये फाइल जो बनाई हुई है, ये हमारी जो CSS फाइल है ये वर्क कर रही है, कनेक्ट ठीक से हुई है या नहीं हुई है, ये देखने के लिए मैं बॉडी को एक कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर, एंड बैकग्राउंड कलर फ्रेंड्स में येलो दे देता हूँ। कंट्रोल एस किया फ्रेंड्स मैंने, और यहाँ पर मैं जाऊँगा और ये देखते हैं कि ये कनेक्ट हुई है या नहीं हुई है। हमारी फाइल फ्रेंड कनेक्ट हो चुकी है, क्योंकि ये कलर हमारा बैकग्राउंड कलर जो हमने बॉडी को दिया था ये यहाँ पर येलो शो हो गया है। मीन्स हमारी जो CSS है वो कनेक्टेड है, हमारे कोड में कहीं भी कोई कैसी भी मिस्टेक नहीं हुई है। तो ये मेन टैग था फ्रेंड्स। अब इस मेन टैग के अंदर मुझे देना था div id इक्वल टू हेडर। देन इस div को हम फ्रेंड्स क्लोज करेंगे। और CSS फाइल में आते हैं। CSS फाइल में फ्रेंड्स हम सबसे पहले तो मेन को CSS देंगे। तो आईडी है तो हम हैशटैग का यूज़ करते हैं CSS देने के लिए। अगर क्लास का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स तो डॉट का यूज़ करते हैं। तो आईडी हमने दी हुई है मेन, तो हैशटैग मेन यहाँ पर लिखेंगे। देन यहाँ पर हम हाइट देंगे। हाइट हम डिसाइड कर चुके थे फ्रेंड्स कि हम 800 पिक्सल रखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर्स हमें बनाने हैं तो उसके बिहाफ पर हम चीज़ों को लेके यहाँ पर चलते हैं। ये कोड सही से शो हो, हमें कहीं कोई मिस्टेक ना हो, इसके लिए मैं ये जो एरो हैं इसके बीच में कोड को ले आता हूँ और ये मैंने हाइट दे दी और यहाँ पर ही फ्रेंड्स में विड्थ दे देता हूँ। ये जो डॉट का यूज़ हम कर रहे हैं इनका आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा। हाइट के बाद मैंने ये जो यहाँ पर ये जो लगाए हुए हैं सिंगल कॉलन डबल कॉलन, ये किस तरह से वर्क करेंगे, क्लोज करना है ओपन करना है, तो इनका इन चिन्हों को आपको सही से ध्यान से रखना होगा कि ये गलत ना हो। अगर इनमें मिस्टेक होती है तो आपकी CSS फाइल कहीं ना कहीं मिस्टेक में वर्क ना करे, ऐसा हो सकता है। देन विथ हम देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 900 पिक्सल्स। एक बैकग्राउंड कलर भी हम इसको दे देते हैं अलग से, ताकि हमें क्लियर रहे कि हाँ ये हमने एक हेडर बनाया हुआ, एक मेन बनाया हुआ है, सॉरी। तो इस मेन को मैं एक कलर दे देता हूँ ग्रे। कंट्रोल एस करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं एक बार कोड की तरफ। कंट्रोल आर किया मैंने। आप देख सकते हैं येलो के ऊपर ये ग्रे कलर का एक हमारा पूरा बॉक्स शो हो रहा है। एंड जो कोड हम लिखते हैं फ्रेंड्स उसके बाद जो आउटपुट आते हैं वो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो लेफ्ट टू राइट ही ये शो हो रहा है। आप देख सकते हैं इस साइड से इस साइड में। हमें इसे सेंटर में चाहिए फ्रेंड्स। तो सेंटर में करने के लिए हम यहाँ पर आपको बताएं कि एक टैग होता है मार्जिन टैग, है ना। तो हम यहाँ पर लगाएंगे मार्जिन। मार्जिन ऑटो। ऑटो का मीन्स है फ्रेंड्स कि चारों तरफ से ये बराबर हो जाए और एग्जैक्ट मिडल में ये हमें चाहिए, तो एग्जैक्ट मिडल में ये आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये मिडल में आ चुका है। हमारा मेन टैग जो था वो वर्किंग है एंड मेन टैग की जो स्टाइल है वो भी यहाँ पर प्रॉपरली शो हो रही है। आगे कोड की हम बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसके आगे हम वर्किंग में अगर देखें तो यहाँ पर आते हैं एंड ये हेडर की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर देंगे हैशटैग हेडर। हेडर को हमने दी एक हाइट, सॉरी फ्रेंड्स ये कैप्स लॉक ऑन हो गया है शायद, तो इसको हटा के हाइट। हाइट जो हेडर की मैंने डिसाइड की थी फ्रेंड्स वो की थी 200 पिक्सल।
आप लोग कोई भी हाइट विड्थ के साथ स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं, पर हमें ध्यान देना होगा कि हमारा स्ट्रक्चर ऊपर नीचे ना हो, उसके लिए सही डिवीजन होना काफ़ी ज़रूरी है। तो हाइट मैंने 200 पिक्सल्स दी है एंड विड्थ में इसको सेम दूंगा 900 पिक्सल्स। एक बैकग्राउंड कलर, इसको फ्रेंड्स मैं एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड। कंट्रोल एस किया मैंने, ये देखिए फ्रेंड्स हमारा हेडर भी शो हो गया और प्रॉपरली मिडिल में आया है, क्योंकि सारी चीज़ें हम मेन के अंदर कर रहे हैं और मेन को हम मार्जिन ऑटोमेटिकली दे चुके हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हमें नहीं आई है। देन हम बात करते हैं इसके आगे, अपना कोड लिखते हैं कुछ ना कुछ। ये हेडर के बाद हमारी बात थी वो थी लेफ्ट के लिए, तो div id इक्वल टू लेफ्ट। जो भी div हम ओपन करेंगे फ्रेंड्स उसको क्लोज जरूर करेंगे ताकि गलतियां ना हो। ये div मैंने क्लोज किया। लेफ्ट के बाद फ्रेंड्स हम रखेंगे मिडल, तो div id इक्वल टू मिड। इस मिड को हम क्लोज करेंगे। एंड मिड के बाद फ्रेंड्स जो बात आती है वो आती है, इस मिड के अंदर हमें दो चाहिए थे बेसिकली, तो इस मिड के अंदर हम दो डालेंगे, दो डिव और हम इसके अंदर ओपन करेंगे। div id इक्वल टू मिड वन एंड मिड वन को हम फिर करेंगे क्लोज। देन div id इक्वल टू मिड टू एंड इसको भी हम करेंगे फ्रेंड्स क्लोज। मिड वन एंड मिड टू दोनों को हम क्लोज कर चुके हैं। ओके, एंड मिड के बाद फ्रेंड्स हमें जो करना है वो करना है div id इक्वल टू राइट को ओपन। तो ये राइट हमने किया एंड राइट को हमें div क्लोज भी करना है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कौन सा div हम ओपन कर रहे हैं और उसको तुरंत ही क्लोज करना है। अगर क्लोज नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक div ऊपर नीचे क्लोज नहीं होगा, तो वो दिक्कत बन सकती है हमारे लिए। एंड div राइट के अंदर फ्रेंड्स हमें 4 div चाहिए बेसिकली, तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ कोड div id इक्वल टू राइट वन div क्लोज। देन मैं फ्रेंड्स इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये 4 टाइम्स हमें चाहिए। कंट्रोल सी किया मैंने, इसके बाद कंट्रोल वी किया, 2 हो गए ये हमारे। कंट्रोल वी किया, ये 3 हो गए हमारे। कंट्रोल वी किया, ये 4 हो गए। देन नंबर चेंज करते हैं, 4 3 एंड 2। तो ये सारे राइट हमारे बन गए। एक बार हम कोड को फिर से समझ लेते हैं। मेन ओपन किया था, div id इक्वल टू हेडर किया था, इसको क्लोज कर दिया। लेफ्ट को ओपन किया फ्रेंड्स, लेफ्ट को क्लोज कर दिया। मिड को ओपन किया, मिड को क्लोज कर दिया। मिड के अंदर दो मिड लिए, एक मिड वन एंड मिड टू, इनको ओपन किया, इनको क्लोज किया। देन div id इक्वल टू राइट लिया, राइट को क्लोज किया एंड राइट के अंदर राइट वन, राइट टू, राइट थ्री एंड राइट फोर। बेसिकली इतना ही हमारा कोड था, बाकी चीज़ें सारी क्लोज हैं। इसको हम सेव करते हैं फ्रेंड्स और आते हैं CSS फाइल की तरफ। हेडर के बाद हमें बेसिकली जो CSS देनी है वो देनी है लेफ्ट को, तो लेफ्ट को हम एक CSS देते हैं फ्रेंड्स। हाइट, लेफ्ट की जो हाइट रहेगी अपनी वो रहेगी 600 कंप्लीट। एंड बैकग्राउंड कलर ब्लू चूज कर लेते हैं फ्रेंड्स।
एंड विथ हमारी 300 पिक्सल्स। ओके, कंट्रोल एस किया फ्रेंड। एक बार कोड को चेक कर लेते हैं ये चीज़ें शो हो रही हैं या नहीं। बेसिकली ये सारी चीज़ें अच्छे से शो हो रही हैं, कहीं कोई अभी तक गड़बड़ हुई नहीं है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। लेफ्ट के बाद हम यहाँ पर मिड ओपन करेंगे एंड मिड को देंगे हाइट विथ। मिड को हाइट फ्रेंड्स हम देते हैं 600 पिक्सल। 10 इसको हम देंगे विथ 300 पिक्सल। एक बैकग्राउंड कलर फ्रेंड्स इसको देंगे ताकि बॉक्स जो भी क्रिएट हो वो इजीली हम देख सकें। डिस्प्ले होगा तो समझ में आएगा कि हाँ कौन सी कलर में बॉक्स है। तो एक कलर हम इसको फिलहाल ग्रे दे देते हैं। नाउ हमें मिड 1 ओपन करना है फ्रेंड्स एंड मिड 2 ओपन करना है। इसके बाद हम ओपन करते हैं फ्रेंड्स हैशटैग मिड 1। मिड 1 को भी हम हाइट विथ देंगे। हाइट फ्रेंड्स देते हैं इसको 300। मिड 1 की फ्रेंड्स जो हाइट होगी वो मिड की हाफ हो जाएगी, क्योंकि हम दो बॉक्स बनाने वाले हैं एक मिड के अंदर। तो एक मिड के अंदर हमने दो बॉक्स बनाए, मिड 1 एंड मिड 2, एंड दोनों की जो हाइट रहेगी वो इक्वल रहेगी, हाफ हाफ हो जाएगी। तो 300 पिक्सल हो गई मिड 1 की एंड इसकी विथ हो गई 300 पिक्सल। देन हम इसको एक कलर दे देते हैं। कलर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, मिड का हमने दिया है एंड मिड 1 का हम दे देते हैं फिलहाल ब्लू। सेम एज डेट मिड 2 होगा, तो हम इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं, देन पेस्ट कर लेते हैं एंड रिनेम कर देंगे मिड 2 के लिए। प्लस इसका कलर चेंज करना जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि कलर्स के बेस पर ही हम बॉक्सेस को देखेंगे। सो मिड 2 का कलर मैंने चेंज कर दिया है। देन हम आगे फॉरवर्ड करते हैं राइट के लिए एंड राइट को एक हैशटैग देके मैंने राइट के लिए भी मैं CSS डिफाइन करता हूँ। राइट को मैंने फ्रेंड्स हाइट दी 600 पिक्सल, देन विथ 300 पिक्सल, देन बैकग्राउंड कलर। राइट को एक बैकग्राउंड कलर अलग से देना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा लेफ्ट मिड से थोड़ा सा अलग हो, है ना। तो मैं इसको पर्पल दे देता हूँ। राइट के बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए राइट 1। तो राइट 1 जो हमारा फ्रेंड्स रहेगा वो टोटल जो उसकी हाइट रहेगी वो हाइट रहेगी आपकी 150 पिक्सल्स, क्योंकि टोटल राइट की जो हाइट है वो है 600 पिक्सल्स और राइट के अंदर हमें चार बॉक्स चाहिए, राइट 1, राइट 2, राइट 3 एंड राइट 4। एंड चारों को अगर हम डिवाइड करेंगे 600 से तो 4 से डिवाइड करने पर 150 पिक्सल्स में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम 150 पिक्सल्स लेते हैं, हाइट देन विथ। विथ यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी 300 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी विथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाइट को हम डिवाइड कर रहे हैं और विथ को हम ऑटोमेटिकली 900 से 3 पार्ट्स में पहले ही कर चुके हैं। सो बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको भी फ्रेंड्स एक अच्छा सा। एक बैकग्राउंड कलर मैं ऐसे फ्रेंड्स RGBA में देता हूँ।
RGBA के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि RGBA जो है वो कलर डिफाइन करने के लिए होता है। कुछ कलर अलग हमें चाहिए हो कॉमन कलर से, तो हम RGBA की हेल्प से कर सकते हैं। आप गूगल पर जाकर RGBA के कलर पिकर भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे कलर पिकर हैं, एंड उसकी हेल्प से भी आप कलर कोड चूज़ कर सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद हो। सो फिलहाल मैं RGBA की हेल्प से कुछ भी एक कलर ऐसे ही चूज़ कर लेता हूँ अपने स्कीमा से। कुछ भी जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं ले लेता हूँ। 122,58,0.5। ये जो लास्ट मैंने लिया है ये एपेसिटी होता है, ये आपका ओपेसिटी होता है, सॉरी, पर अपेक्स में लेते हैं, तो ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट के लिए हम ये इसको यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ये कलर को थोड़ा लाइट बना देता है। नाउ हम इसको सेव करेंगे, राइट वन को, देन कॉपी किया फ्रेंड्स, इसको पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ये हो गया हमारा राइट वन। राइट वन के बाद ये जो राइट वन है इसको हम राइट टू, देन राइट थ्री, एंड देन राइट फोर। क्योंकि सारी चीज़ें सेम ही थी तो बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम जो भी राइट वन, राइट टू, राइट थ्री, राइट फोर है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे ताकि आपको कलर इजीली समझ में आ जाए और बॉक्स डिस्प्ले हो सही से। तो कुछ कलर्स में मैं चेंजेस कर लेता हूँ। यहाँ मैंने 100 कर दिया इसकी जगह, यहाँ मैंने 12 कर दिया इसकी जगह, यहाँ मैं इसकी जगह 22 कर देता हूँ, यहाँ पर 20 कर देता हूँ, एंड यहाँ पर मैं इसको कुछ चेंज करके यहाँ पर 26 कर लेता हूँ, यहाँ पर कुछ बढ़ा देता हूँ, 250 कर लेता हूँ। ओके, इस तरह से कुछ मैंने चेंजेस कर दिए। नाउ आई विल सेव दैट, एंड सेव करने के बाद हम इस फाइल को एक बार देखते हैं कि क्या हमें नज़र आता है। ओके, आप देख पा रहे होंगे कि ये लेफ़्ट शो हो रहा है। लेफ़्ट के बाद यहाँ पर ये हमारा जो राइट में हमने चारों कलर लिए हैं वो शो हो रहे हैं, एंड मिडिल हमें अभी यहाँ पर शो नहीं हुआ है। एक बार मिडिल की तरफ भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर किस वजह से ये शो नहीं हो पा रहा है ना। तो मिडिल पे जाएंगे फ्रेंड्स। बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर फ्रेंड्स ग्रे ले रखा है मिड का, एंड मिड वन का हमने यहाँ पर मिड वन का कलर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो लिया है वो लिया है 300 पिक्सल्स, और हाइट लिया सॉरी 300 पिक्सल्स, एंड कलर लिया है ब्लू, एंड मिड टू का लिया है हमने पिंक। तो ये कलर हमें अभी शो नहीं हुए हैं यहाँ पे। तो एक बार को हम फिर से देखते हैं कि क्या इशू है। हाइट ये रही, विथ ये रही, एंड मिड वन एंड मिड टू, ये टोटल हाइट है हमारी मिड की, और ये विथ है। ओके, सो कंट्रोल आर करते हैं। एक बार फ्रेंड्स इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, ग्रे से हम इसको वाइट कर लेते हैं। शायद कुछ नज़र ना रहा हो कलर कॉम्बिनेशंस की वजह से, क्लियर हो जाएगा। ओके, क्लियर है कि हमारा मिड शो नहीं हुआ है। एक बार देखते हैं कहाँ पर इश्यूज आते हैं। ग्रेड में जाएंगे फ्रेंड्स, मिड देखेंगे, ये मिड है, ये मिड वन है, ये मिड टू है। ओके ओके ओके, सो मुझे लगता है हमारा जो मिड है वो राइट के नीचे हिडन हो गया है। हम इसको एक बार फ्लोट लेफ्ट दे के देखते हैं, शायद चीज़ें हमारे सामने होंगी। एंड यहाँ पर हम आते हैं ग्रेड में, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमने लेफ़्ट बनाया है उसको फ्लोट लेफ़्ट दे दिया था। यहाँ पर ये फ्लोट लेफ़्ट लगा हुआ है, एंड देन मिड को देंगे फ्लोट लेफ़्ट, और राइट को भी देंगे हम फ्लोट लेफ़्ट। ओके, नाउ कंट्रोल एस किया मैंने, एंड कंट्रोल आर करते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा मिडिल शो हो गया है, जो कि हिडन था, राइट के बैक में था,
एंड ये हमारे चारों कॉलम जो राइट के थे, राइट 1, राइट 2, राइट 3, राइट 4, ये चारों यहाँ पर इजीली अच्छे से शो हो रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स। नाउ हम इस पे कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो कलर है लेफ्ट से मैच कर रहा है हमारा, है ना, राइट का, सॉरी मिडिल का। तो मिड वन का जो हमारा कलर है वो ब्लू है। इसको हम यहाँ से कोई अच्छा सा कलर दे देते हैं, वायलेट दे देते हैं। ओके, सेव करते हैं फ्रेंड्स। ओके, नाउ चेंज हुआ ये कुछ। तो ये जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं इसके साथ में हमारा पूरा बॉक्स आ गया है। हेडर आ गया फ्रेंड्स। एक हेडर के बाद हमें जो भी बॉक्सेस चाहिए थे, लेफ्ट में हमें ब्लू चाहिए था, उसके बाद 2 बॉक्सेस बीच में चाहिए थे, एंड लास्ट पार्ट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो लेफ्ट को हमने ब्लू कलर देके डिफाइन कर दिया, मिडिल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अलग कलर्स के साथ में, एंड लास्ट में हमने राइट को डिफाइन किया। एंड ये जो हमारा एक वेब स्ट्रक्चर प्रॉपर तैयार हुआ है, ये एक बॉक्सेस तैयार हुए हैं जो कि टोटली HTML एंड CSS के बेस पर हुए हैं। यहाँ पर हमने कोई हार्ड कोड नहीं किया है, सिर्फ HTML का और CSS का यूज़ किया है, एंड उसके बेस पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम क्या क्या फंक्शनलिटी कर सकते हैं, कौन कौन से हम टैग्स यूज़ करेंगे, किस किस तरह के टैग्स का यूज़ करके हम इसमें एनिमेशंस लेके आएंगे, कुछ फॉन्ट लेके आएंगे, कुछ डिफरेंस आपको चीज़ों के साथ में नज़र आएगा। तो हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू सो मच, एंड आगे तक हमें देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से कोडिंग क्लासेस लेके आ सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।